कलीसिया, परमेश्वर ने आपको पहले से ही आशीषित किया है। प्रभु ने जब आपको बनाया, परमेश्वर ने जब आपको रचा, तो आपको अपने स्वरूप पे रचा। परमेश्वर ने आपको बनाया अपने स्वरूप के ऊपर, अपने रूप के ऊपर, अपने स्वरूप के ऊपर, और उसने आपको पहले से ही आशीषित कर दिया है, ब्लेस कर दिया है। लेकिन वो चीज की समझ जब तक आपको नहीं आएगी, आप उसका अधिकार नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से समझना है। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मत्ती लूका 6 और उसके 38वें वचन को निकालेंगे, साथ में मलाकी 3 निकाल लें, साथ में हजई नबी की पुस्तक निकाल लें, वो मलाकी के पास ही है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से बड़ा गहरा डीप सीखेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको आशीषित करना है। लेकिन आशीषित करने का एक ढंग है, फिजिकली ब्लेस करना, स्पिरिचुअली ब्लेस करना, मेंटली, स्पिरिचुअली, किसी भी रीति से। उन चीजों को समझना पहले बड़ा जरूरी है, क्योंकि आशीष आपके पास ही है। क्योंकि उसने कहा, जो तेरे पास है मैं उसी में तुझे आशीषित करूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। और एक जगह पर लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का कलाम कहता कि वो थोड़े को बड़ा बना देता है, वो छोटे को हजारों में तब्दील कर देता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को आज बड़े ध्यान से सुनना है। निकालें लूका, पढ़ें 6 का 38, जल्दी से पढ़ दो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरे नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरते हुए तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पंजाबी में पढ़ो। और ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਮੇਪ ਦਬ ਦਬ ਕੇ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਮਿੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत मिले। कहता, प्रभु का वचन कहता दो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का एक सिद्धांत है, परमेश्वर का एक तरीका है आशीषित करने का। कहता दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि परमेश्वर के घर में या परमेश्वर की आज्ञा मानने से या परमेश्वर के हुक्म मानने से परमेश्वर हमें आशीषित करता है, प्रभु हमें फलवंत करता है। कहता दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम फाइनेंशियली बड़े टाइट हैं, हमें बरकत नहीं मिल रही। आपको पता है, उस इंसान के शराब उसके पैसे के ऊपर पड़ते हैं जो इंसान अपना टाइथ नहीं निकालता, जो इंसान परमेश्वर के घर में बोता नहीं, उसके पैसे के ऊपर शराब होता है। वो मैं बाद में बताऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, लेकिन कैसे? प्रभु ने कहा कि जब तुम बोगे, जब तुम दोगे, कहता दोगे तो मैं भी तुम्हें आशीषित और बरकत ऐसे दूंगा, दबा दबा के, हला हला के, कहता तुम्हारी झोली में डालूंगा और ओवरफ्लो होगी तुम्हारी आशीष जब तुम बोना सीखोगे। हालेलुया। अब लोग कहते हैं कि हम कैसे बोएं, क्या करें, हमें समझ नहीं आती। सुनो बड़े ध्यान से, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे ईमानदारी से खुदा के घर में बोना सीखो, देना सीखो। अगर आप 1000 रुपया कमा रहे हो तो 100 रुपया देना सीखो। अगर तुम परमेश्वर को
समझ रहे हो कि परमेश्वर शायद नहीं देख रहा है इन चीजों को, तो गलत हो। अगर तुम कह रहे हो कि मैं प्रेयर करता जाऊं और मैं आशीषित हो जाऊं, आप आशीषित होंगे आत्मिक तौर पर, लेकिन फाइनेंशियली नहीं। आज आपके फाइनेंशियली बंधन टूटेंगे। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास है तो बहुत, लेकिन उनके पैसे के ऊपर, उनके फाइनेंस के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर शराब काम कर रहे हैं। वो पैसा गलत और वेस्ट जगह पर यूज होता है, या बीमारी में यूज होता है, या मान लो किसी ने उनका पैसा खा लिया। हालेलुया। तो कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर के वचन को माने। जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे दो, अब जब एक इंसान जब किसी को ब्याज के ऊपर पैसा देता है, बड़े ध्यान से सुनना, तो उसे पता है कि ये बंदा जब मुझे वापस करेगा तो सूद समेत मुझे वापस करेगा। जब आपसे कोई ब्याज पे पैसा लेता है, जब लोन आप लेते हो, तो बैंक वालों को पता है कि ये इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस करेंगे, और आपको भी पता है कि मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा बैंक है जो सब बैंकों से हैवी इंटरेस्ट, मतलब कि जो आपके पैसे को इतना आशीषित करेगा, जब वहां आप बोओगे वो आपको हैवी इंटरेस्ट देगा, वो है जीसस बैंक। परमेश्वर का वचन इस चीज के बारे में वर्णन करता है और समझाता है कि जब एक विधवा ने, जब एलिया उसके घर में गया था तो उसने बोया था। कैसे बोया? उसके घर में थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा। ये वो लेवल का फेथ है जब आप वरी लेस होके, दिमाग से टेंशन और बोझ को हटाकर जब आप बोते हैं, ये वो हाई लेवल का फेथ है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। लेकिन इस फेथ के ऊपर पहुंचेंगे कब? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि शैतान इस जगह पर पहुंचने से पहले डिस्टर्ब करेगा आपको कि मेरे पास सिर्फ इतना ही है, मैं कैसे बो सकता हूं, मैंने वो काम करना है, मैंने वो करना है। लेकिन उस विधवा ने जरा भी नहीं सोचा। उसने एक बार कहा कि इतना सा आटा है परमेश्वर के दास एलिया, अगर मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, और ऊपर से अकाल पड़ा हुआ था। अब देखो, जो उसके पास था परमेश्वर ने उसी को बढ़ाना था और उसी में आशीष देनी थी। परमेश्वर ने बाहर से उसे आटा नहीं दिया, या एलिया कोई बोरियां नहीं लेके गया आटे की, तेल के कैन नहीं लेके गया। जो उसके पास था पहले उसने बोया। आज आपको देखना है कि आपके पास कौन सा बीज है। अपने बीज को बोएं, विश्वास से बोएं, ना के लाचारी से, ना के कुड़कुड़ा के, ना के पास्टर को देना है। हालेलुया। आपने खुदावंद को देना है, आपने जीसस क्राइस्ट बैंक में बोना है, और जब रिजल्ट आएगा ओवरफ्लो होगा। अब मैं नहीं कह रहा कि तुम दो खुदावंद के घर में तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन कह रहा है, वचन कहता है ये मेरा ढंग है तुम्हें आशीषित करने का। हालेलुया। अब उस बहन ने बिना परवाह किए, बिना टेंशन लिए, बिना अकाल की परवाह किए क्या किया? बोया। हाई लेवल का फेथ, वो फेथ की दर जिसमें उसने अपनी और अपने बच्चे की और अकाल की परवाह छोड़ दी और परमेश्वर पे निर्भर हो गई, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो गई। अकाल के दिन थे, कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा ऑयल, और उसी पे डिपेंड होगी वो। उसने कहा ठीक है, अगर परमेश्वर ने कहा है तो मैं ऐसे ही करूंगी। प्रभु के दास ने कहा पहले तू मेरे लिए खाना बना के ला, उसके बाद तू अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बनाना। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू मेरे घर में बोने के बाद अपने ऊपर खर्च मत करना। परमेश्वर कहता है पहले तू मेरे घर को पहल दे। जब तू इस घर में बोओगे
तो 100 गुना काटोगे और वो 100 गुना कभी खत्म नहीं होगा। कहां से बोया? अपनी घटी से, अपनी कमी से, अपनी टाइटनेस में, अपनी तंगी में बोया। कहां से बोया? अपने ही घर में। कहने का मतलब ये कि जो आपके पास है, घबराओ मत, विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर। वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी सब चीजों से वाकिफ है। वो तुम्हें निराश नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा, जैसे उसने उस विधवा को शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया। और कलाम कहता है जैसे उसने बोया एलिया के लिए, उसने रोटी बनाई, जब वो वापस किचन में गई तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि उसके जो बर्तन थे, आटे के बर्तन, ऑयल के बर्तन ओवरफ्लो हो चुके थे। हालेलुया। और 3.5 साल तक, जब तक अकाल रहा, ना तो कभी आटा खत्म हुआ, ना कभी तेल खत्म हुआ। क्यों? विश्वास था उसे। लेकिन विश्वास के इस दायरे में जाने से पहले शैतान आपको 100 बार आपके दिमाग में अटैक करेगा कि ये देख ले, तेरे पास यही 1000 रुपया है, और अगर तूने जमीन के लिए दे दिया तो फीस कहां से दोगे? तो जब तक आप स्टेप नहीं उठाओगे, परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसके चमत्कार को कैसे देखोगे? पहल आपको करनी है और दूज वो छोड़ेगा नहीं। पहल आपको करनी है, लेकिन है विश्वास? या फिर उस भाई के ऊपर विश्वास है, उस बैंक के ऊपर विश्वास है, उस कमेटी के ऊपर विश्वास है? बैंक का पता नहीं भाग जाए, कमेटी वाले को पता नहीं भाग जाए, ब्याज देने वाले का पता नहीं, लेकिन वो कभी नहीं भागेगा। वो सर्वदा खड़ा है, आज और कल और युगों युग एक साथ। हालेलुया। कहता 2 तो तुम्हें दिया, ये सिद्धांत पूरा किया सारफत की विधवा ने, और खुदा ने उसे आशीषित किया। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर को बेवकूफ बनाते हैं। जैसे कलाम में लिखा, मलाकी 3 का जब हम 8 पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? सुनो बड़े ध्यान से। कि कोई आदमी परमेश्वर नु ठगेगा, कहता कोई इंसान परमेश्वर को ठग सकता है? पर तुसा मैनू ठग लिया। और कहता तुम तो मुझे ठगते हो, तुम तो ठग हो। लोग कहेंगे ओ फलाना बंदा बहुत ठग है, उसकी शॉप के ऊपर मत जाना, उससे कपड़े मत खरीदना, वो ठग है। हालेलुया। वो ठगी मारता है, उसके पास मत जाना, वो तो ठग है। लेकिन प्रभु कहता कोई इंसान परमेश्वर को ठग सकता है? कहता लेकिन तुमने मुझे ठगा है। और पूछते हो किन बातों में प्रभु? कहता सारी कौम, कहता सब लोग मुझे ठगते हैं, मेरी महिमा करने वाले। तो कहता कहां ठगा प्रभु हमने? आज लोग कहते प्रभु हम कहां ठग रहे हैं तुम्हें? तो सुनो, अते तुसी आखदे हो केड़ी गल विच असां तेनू ठग लिया? दसवंदा अते भेंटां विच। पहला नंबर सुनो, अलग अलग चीजें हैं। कलीसिया आज अगर आपने ये वचन पल्ले बांध लिया, बड़े ध्यान से सुनना, आज परमेश्वर आपकी वो कमी निकालने जा रहा है जो आपके पैसे के ऊपर अटैक कर रही है। तिल्लियां ताड़ियां मार रहे हो, मैं सच कह रहा हूं। जो आपके फाइनेंस के ऊपर अटैक कर रहा है शैतान, आज वो मरेगा। और अगर आपने इस चीज के ऊपर अमल कर लिया तो आपके अकाउंट्स में पैसे नहीं, यूरो, डॉलर, पौंड आने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस। तारीफ समझ में नहीं आ रही, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि सब कुछ उसी ने बनाया है। अगर आज आपने ये वचन समझ लिया, हालेलुया। फसल एक सी नहीं होती। गेहूं भी बोई जाती है, धान भी बोया जाता है, मक्की भी बोई जाती है, केसर भी बोया जाता है। जैसी फसल वैसी कीमत।
कहता तुम किन चीजों में तुम चीटिंग करते हो? फिर लोग कहते हैं चर्च तो आ रहे हैं जी, बरकत नहीं जी, बरकत नहीं। अब बरकत कहां से आए? क्योंकि तुमने, आपको पता है पुराने समय में नलके होते थे, नलके, है ना, कभी कभी नलका सूख जाता था तो फिर उसमें 2-3 मग, है ना, पड़ोसी के घर से मांग के पानी डालते और फिर उसे चलाते तो भारी होता, तो फिर बीच में से पानी निकलना शुरू होता। कितने मग डाले? 2 या 3, पानी ऊपर आ गया। और फिर जितना चाहे मर्जी पानी भर लो। आपको भी ऐसे ही उस जीसस के नलके में, नल में कुछ हिस्सा डालना है, जितना चाहे मर्जी लूट लो, फिर ओवरफ्लो होगा, जितना चाहे मर्जी भर जाओ। हालेलुया। डालना पड़ता है उसमें। और कहां से डालेंगे? वो आपके पास है, वो आशीष आपके पास है, वो तरीका आपके पास है, वो बरकत, वो हल, वो राह, वो मार्ग आपके पास है। उसे निकालो, उस छुपी आशीष को बाहर निकालना है आज। डरना मत, घबराना मत। शैतान आपको डराएगा। एक बात याद रखना, बोने से पहले शैतान आपको डराएगा। वो आपको आपकी जरूरतें, वो आपको आपके काम, आपकी कमेटियां, आपके किस्तें, आपकी इंस्टॉलमेंट, सारा कुछ दिखाएगा। डरना मत, घबराना मत। हालेलुया। मैं आज आपको कहता हूं, अगर आज आपने ये वचन सच्चे मन से, अगर आज आपने ग्रहण कर लिया, अमल कर लिया, तो मैं सच बोल रहा हूं, आप कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले बनोगे। हालेलुया। और एक बात और प्रोफेसी देता हूं, आपका कर्जा 70 दिनों के बीच में खत्म हो जाएगा। जीसस। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपको पता है ये वर्ड है, ये टलेगा नहीं, ये पूरा होगा। और करेगा कौन? वो जिसका मैं आज आपको वचन सुना रहा हूं, जिसकी आवाज मैं आज आपको सुना रहा हूं, वो करेगा, कोई बंदा नहीं करेगा। हो सकता है जिसके आपने पैसे देने वो बंदा स्टिक हो, बड़ा क्रूअल हो, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है, वो चट्टानों को भी पिघला देता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं देख रहा हूं वो कीड़े जो आपके फाइनेंस को खा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। आपका फाइनेंस ब्लेस हो रहा है। ओके, तो परमेश्वर कहता है कहां तुमने ठगा, तो सुन लो। हाँ, पढ़ो। दसवंदा अते पेटां विच, सुनो, आराम से पढ़ो। पहला नंबर टाइथ, दशमांश, जब लोग दशमांश खाते हैं। फिर भेंटों में, और ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ। और ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਦ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਤਾਓ। सेना ਦਾ यहोवा आखदा है। अब देखो परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि तुम नहीं बल्कि सारी कौम मुझे ठगती है, इसीलिए गरीबी में है। हालेलुया। कहता अब लोग, कुछ लोग कहेंगे टाइथ कैसा होता है जी, हमें टाइथ नहीं पता, 6 साल हो गए चर्च में आते, टाइथ ही नहीं पता। कोई बात नहीं, ये चीटिंग करते हैं लोग, चीटिंग, परमेश्वर को बेवकूफ बनाते हैं, भोले बनते, भोले, मुझे पता नहीं टाइथ क्या होता है। कितना कटीत है जी वो। पास्टर जी दिया करनगे तानू टाइथ, फिर इन्होंने सारा पता लग जाना कितना। हाँ जी, हाँ, 1000 दे विचों 100 रुपया मेरा, ये टाइथ हो गया। ये बेवकूफियां, असल में आप खुदा को बेवकूफ नहीं, खुद बन रहे हो। आप बाइबल का लॉ तोड़ रहे हो, और जब आप लॉ तोड़ोगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं मैं यहीं पे बड़ा आशीषित हूं, मैं इसी जगह पे मेरा चल रहा है सिस्टम, आ रहा है, ठीक है, तू ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कभी भी तू ओवरफ्लो नहीं हो पाएगा। तू सिर्फ मरुति पे रहेगा, है ना,
तू सिर्फ मारुति पे रह सकता है। हालेलुया। तू रेंज रोवर के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा फिर, क्योंकि वो कह रहा ठीक ठाक है, बस चल रहा है तो चलता रहे। अगर आप ग्रो होना चाहते हो, अप होना चाहते हो, तो इस वचन को समझो, ये शैतान की प्लानिंग है। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी परमेश्वर के विरोध में था। जब लोग मुझे कहते थे कि दशमांश निकालना चाहिए, और मुझे पता नहीं था कि ये परमेश्वर का सिद्धांत है, परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर का तरीका है, तो मैं कहता ये पैसे मांगते हैं। और आज भी लोग यहां पर बैठकर कुछ लोग सोच रहे हैं कि पैसे मांग रहे हैं, और मुझे पता है कौन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्हें वचन नहीं पता। यही तरीका है। कहता कि तुम, वचन साफ कह रहा है, कहता कि तुम मुझे ठगते हो, बल्कि सारी कौम ठगती है, इसीलिए उनमें गरीबी है। पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था, लेकिन उस विधवा के घर में ओवरफ्लो आटा था, ओवरफ्लो ऑयल था, और है विधवा थी, और मैं कह रहा हूं खा रही थी रज रज के। हालेलुया। लोगों के लाले पड़े थे, भूख के लाले पड़े थे। कारण क्या था? बिलीव किया। कठिन दौर में भी, मुश्किल हालातों में भी विश्वास किया। किसके ऊपर? परमेश्वर के वचन के ऊपर। बोया दुखों में। कलाम कहता है तुम रोते हुए बोओगे और जयकारों के साथ काटोगे। हालेलुया। कहता तुम जयकारों के साथ भरियां उठा उठा कर आओगे। यही कारण है कि हम वफादार रहते हैं। जब चाहे मेरा वो काम हो ना हो, मुझे परमेश्वर के घर में पहले बोना है। टाइथ बोना है, लैंड का, जमीन का बोना है। कुछ लोग जमीन का बो कहते हैं जी टाइथ है, महीने का 1,000 रुपया आप बोते हो, कुछ लोग 2 बोते हैं। 1 महीने का क्या है? कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं जल्दी, यहां वचन कहता है कि तुम शरापियों के शरापी हुए। तुम्हारे कहता है कि तुम्हारे पैसे के ऊपर शराप है, इसलिए वो वेस्ट हो रहा है। आपका बच्चा पैसा वेस्ट कर रहा है, आपकी बीमारी में पैसा जा रहा है, वो शराप ही तो है। आपने किसी को उधारा दिया, कमेटी दी, चलो जी सबकी कमेटियां भुगत गई, आपकी कमेटी का जब नंबर आया बंदा ही भाग गया। टाइथ निकाला, इसमें क्या जरूरत है टाइथ निकालने की? कहता अगर आप इस चीज को नहीं समझते तो सुनो आगे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, सुनो। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ कि मैं तुहाडे लई आकाश दियां खिड़कियां खोलदा हां कि नहीं। कहता जब तुम ऐसे करोगे तो देखना मैं किसी बैंक की खिड़कियां नहीं खोलता। हालेलुया। आप बैंक जाते हो, इतनी सी खिड़की खुली होती ना जिसमें से आप पैसे लेते हो और देते हो। कहता मैं आकाश की ही खिड़कियां खोल दूंगा, स्वर्ग की। हालेलुया। जो पैसा नशे में जा रहा है ना, तेरा बेटा तेरे पर्स को खोल के जाके स्मैक पी रहा है, कहता कि उस दुष्ट आत्मा को मैं बांध दूंगा, तेरा पैसा कभी स्मैक में वेस्ट नहीं होगा। वो शराप है। हालेलुया। जो जुए में पति खेलता है ना, दारू में उड़ा रहा है, कहता वो शराप है तेरे पैसे के ऊपर, तेरे फाइनेंस के ऊपर। किसी ने उधारे मांगे, दिए नहीं, वो पैसा खराब हो रहा है। तीसरे दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी वो पैसा खराब हो रहा है। आज गाड़ी ठीक रही, कल फिर खराब, पैसा खराब हो रहा है। क्यों? परमेश्वर के घर में क्या करो, कोई बात नहीं, 10 रुपए डाल दो, काम ओके। कहता मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलता हूं के कैसा, मुझे चेक करके देखो, क्लेम करो परमेश्वर मैं बोलता हूं। हालेलुया। आपने फाइल लगाई, आपका पैसा वेस्ट हो गया। क्यों? एजेंट लेके भाग गया। पापा जी प्रे कर दो, पैसा वापस आया। प्रे कर दी,
मेरे अकाउंट में 40,000 आ गया, मेरे अकाउंट में 50,000 आ गया, मेरे अकाउंट में 70 आ गया, लाख आ गया, 2 लाख आ गया, मेरा पैसा जितना मरा था वापस आ गया। टाइथ निकाला बाद में, जी मेरे पता नहीं वो कितना आंदा है। कितने भोले बनते हैं, है ना। मैं अनपढ़ है ना, मैनू पता नहीं। उन्हें पता लग जाए ना, कुड़ी ने कनेडा चो डॉलर भेजे है वैसटर्न यूनियन च, वेखी माता कितना जाती डारियां मारदी, उन्होंने सारा पता कितों की करना। आ मेरा वोटर कार्ड दे दे बस। क्यों? पैसे का मामला है ना, लेने का मामला है, देने का नहीं। कहता बेवकूफ बनाना बंद कर दो, मुझे ठगना बंद। मैं नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं मैं आपको चिन्ह दे सकता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने लोगों को, कहता ईमानदार हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, तुम्हारा बोना व्यर्थ नहीं। ये एक ऐसी जगह पर तुम बो रहे हो जो सर्वशक्तिमान का स्थान है, जो किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। उसे कमी नहीं पैसे की, सब कुछ उसका है, लेकिन उसका एक सिद्धांत है आपको आशीषित करने का। जैसे एक किसान को पता है कि जब तक मैं खेत में बोऊंगा नहीं, काटूंगा क्या फसल, लेकिन बढ़ाता कौन है, उगाता कौन है? वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो कुदरत की कृपा। जब आप परमेश्वर के घर में बोदोगे, उसकी कृपा अपरंपार हो जाएगी, और फिर देखो फसलें कैसे फलती हैं। हालेलुया। मैं जब जॉब करता था तब भी बोता था, जब हम सेवा कर रहे हैं तब भी बो रहे हैं। हालेलुया। हर चीज का टाइथ, हर चीज का। लेकिन आज कमी कहां है? क्यों क्रिश्चियन गरीब हैं? इसीलिए। क्यों आउट ऑफ कंट्री अमीर हैं? इसीलिए। वो 5 दिन काम करते हैं, लेकिन चर्च में टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं और बोते हैं। उनके बच्चे भी पॉकेट मनी बोते हैं। आप अपने बच्चों को सिखाते हो? पापा अपनी बीजा दे बच्चे ਨੂੰ किते सिखाना? पापा बीजा जाके संतरे थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर संतरे फिर अंदर फुल्लन दे होंगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब आप परमेश्वर के घर में बोगे, कहता मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोल दूंगा और तुम्हारे रखने के लिए जगह ना होगी। कहता मैं तुम्हारे लिए खिड़कियां खोलूंगा, तुम्हारे लिए। फिर आप कह सकते परमेश्वर मैं टाइट बोता हूं, मैं तेरे घर में बोता हूं प्रभु, तू मेरे शरापों को दूर कर। जब प्रेयर करेंगे, क्लेम करें परमेश्वर के ऊपर, फिर आप कहें हाँ प्रभु मैंने तेरा वचन माना, मेरी आशीष कहां है? हालेलुया। फिर देखना आप थोड़े में भी कितने फलोगे कि लोगों को लगेगा कि आपको बाहर से पैसा आ रहा है। जैसे हमें कहते हैं लोग इन्हें बाहर से पैसा आ रहा है, पता नहीं कितों आ रहा। अब बाहर तो पैसा आंदा हुंदा ते हुण नूं इत्थे मैं पूरा मोगा खरीदया होना सी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ देखो टेंट पाटा होया, बाहरों पैसा आंदा है। ये लोगों का दिमाग है, उनकी बुद्धि है। अब कहता कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलता हूं कि नहीं। ये सर्वशक्तिमान का वचन है। और बड़ा अच्छा लिखा है आगे, पढ़ो ध्यान से। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਰਾਵਾਂ, कहता मैं तुम्हारे लिए आशीष बरसाऊंगा, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। और कहता तुम्हारे रखने के लिए जगह ना होगी, और ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ। और कहता जो तुम्हारा बीज खाता है शैतान, मैं उसे डांटूंगा ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, वो तुम्हारी जमीन के फलों को नाश ना करे, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ और ਅਫਲ तुम्हारे फल ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, और
सेना दा यहोवा आखदा है। ओ हालेलुया। कहता मैं तुम्हारे खाने वाले को, मतलब तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, तुम्हारी आशीष के ऊपर अटैक करने वाले को कहता मैं डांटूंगा। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर आपका पैसा नाजायज खर्च हो रहा है, खराब हो रहा है, तो परमेश्वर उस कांटे को, उस शैतान को, उस चींटी को आपके जीवन से, आपकी फैमिली से निकाल के फेंक देगा और आप फलवंत होंगे। हालेलुया। सीधी सी बात कि अगर स्मैक में जा रहा है तो खुदावन स्मैक के कीड़े को निकालेगा, अगर बीमारी का कीड़ा तो उसको निकालेगा, अगर लूटपाट का, अगर बरकत को छीनने वाला कीड़ा तो उसे निकालेगा। हर उस गंदी आत्मा को निकालेगा जो आपके पैसे के ऊपर अटैक कर रही है। हालेलुया। या कोई भी काम करना और सफल हो जाना, पैसा वेस्ट। हालेलुया। कई जगह पे नौकरी लेनी है, पैसा दिया, पैसा ले लिया, नौकरी नहीं मिली, पैसा वेस्ट। बाहर जाना था, फाइल लगाई, बाहर नहीं गए, एजेंट भाग गया, पैसा वेस्ट। ये वही कीड़ा है। कहता मैं तुम्हारे खाने वाले को, कहता मैं डांट दूंगा, नाश कर दूंगा। कहता फिर तुम्हारे खेत के फल खराब ना होंगे, मतलब तुम्हारी आशीषें फिर खराब नहीं होगी। हालेलुया। आज कईयों के पास बहुत है, लेकिन जब उन बोने की बारी आती ना, बहुत टाइम की बात है कि हम यहां पर ये जमीन, अभी ये यहां पर चर्च बना हुआ, ये ली थी। हालेलुया। इसकी रजिस्ट्री करानी थी। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई लेडी, हमने कहा आप बोएं, हमें रजिस्ट्री करवानी है, अपना अकाउंट नंबर भेजो, अकाउंट नंबर। हमने अकाउंट नंबर भेजा, उसने इतने पैसे डाल दिए अकाउंट में ना आए, 500 रुपया डाला। मैं हैरान था। लेकिन लाइफ में समस्याएं, प्रॉब्लम्स लोग डालेंगे वो। अब अगर आपने इतना सा गंडोआ, है ना, इतना सा कीड़ा लगाया, बड़ी मछली पकड़ सकते हो? वेल मछली पकड़ सकते हैं आप? कभी नहीं। लगा के आलू और कहें केसर उग जाए, उग जाएगा? नहीं उगेगा। लगाए तो आलू है ना, 100 रुपए दे 7 किलो, वो केसर अकेला ही लाखों का होता है, किलो लाखों का होता है। इसीलिए आज मैं परमेश्वर के लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम्हारी भेंट अलग होती है, तुम्हारा टाइथ अलग होता है, तुम्हारी एक अलग खुशी से भेंट, संडे की भेंट अलग होती है, एक आप अलग जब मिलते हो खुशी से, वो भेंट अलग होती है, टाइथ अलग होता है। टाइथ की ब्लेसिंग अलग है, भेंटों की अलग है। जब मैन ऑफ गॉड आपके घर में आता है, वैसे ही बोते हो, उसकी आशीष अलग है। ये सब चीजें आपके लिए बरकत का कारण है, लेकिन अलग अलग इनका महत्व है। हालेलुया। ये मत कहो कि आप जमीन के लिए बो रहे हो और वो टाइथ है, यहीं पे आप गलती कर रहे हो। हम कह रहे हैं रजिस्ट्री करानी, लोग बो ही नहीं रहे। हालेलुया। जब मैंने कहा हमने जमीन लेनी है, पापा जी नाल खड़े हैं, पापा जी नाल खड़े हैं, इत्थे मैंने कोई नहीं लभन ध्यान। आप तो महीने के बाद, 2 महीने के बाद 1000 रुपया 2000 रुपया बो के चले जाते हो, लेकिन बाकी आपको कोई सरदर्दी रहती है? कोई नहीं। हालेलुया। तो फिर आप कहते ओ प्रभु मेरे नाल खड़ा। हाँ, तुम अपने अगुए के साथ खड़े हो? प्रभु आपने तो भविष्यवाणी की थी, मैं तुम्हें ये करूंगा। हाँ, जो तूने अपने मुंह से वादा किया तुमने पूरा किया? नहीं। आज कहीं कह रहे हैं बड़ी क्लास लग रही। आज क्लास नहीं लग रही, आपकी डेंटिंग वेंटिंग हो रही है, आप सेट हो रहे हैं और आप फ्री होके जाओगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए कहता तुम मुझे अजमा कर देखो, तुम मुझे करके तो देखो। कहता करके तो देखो। हालेलुया। मत चीट करो परमेश्वर से, मत परमेश्वर को बेवकूफ बनाओ, बल्कि परमेश्वर बेवकूफ नहीं बनता, हम खुद बेवकूफ बनते हैं। जब हम कहते हैं, कई लोग क्या करते हैं, उनका
कोई और काम तो नहीं चलता, बस नहीं चलता, वो टाइथ ही खा जाते हैं। ओ मैं टाइथ रखा सी, मेरे को खर्चा गया। कई लोग इतने बड़े प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, जब मैं उन्हें कहता हूं ना टाइथ, आपका टाइथ का, अच्छा टाइथ करना सी, अच्छा टाइथ करना सी, अच्छा टाइथ करना सी, 10 कमाल होगी। जब तुम बीज ही खा जाओगे तो तुम खत्ते में क्या बोओगे? तुम्हारी फसल कहां से उगेगी? हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने कुछ स्पेशल बच्चों को बुलाया ऑफिस में, मैंने कहा ये सीड बो। जब उन्होंने बोया, उनके घर में मिरेकल हुआ, उनके घर में परमेश्वर ने काम किया। ये नहीं कि परमेश्वर पैसे लेके काम करता है, परमेश्वर आपका विश्वास बढ़ाता है और ये दर्शाता है कि हां मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये मेरा दास नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं उसके बीच में। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब हजई नबी की जब आप पुस्तक पढ़ते हो, निकालना, हजई निकाली है, इसका 2 वचन पढ़ के देखो, 1 का 2, सुनो बड़े ध्यान से। ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ नहीं आया। हाँ, कई लोग कह रहे अभी कहां का चर्च बनाना है, अभी कहां लेंटर पाना है, हाँ अभी शेड पाने की कोई जरूरत ही नहीं। कहता ये लोग कहते हैं कि अभी जरूरत नहीं, कुछ लोग। हालेलुया। फिर से पढ़ो आराम से। कि सेना दा यहोवा इउं आखदा है। हाँ, प्रभु बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है कुछ लोगों के अंदर की बातें, उनकी क्या सोच है परमेश्वर के घर के लिए। ये लोग कहते हन, कहता मैं भी जब रात को प्रे में होता हूं, मेरी बहन भी प्रे में होती है, तब मेरे कानों में आवाजें आती हैं। परमेश्वर बताता है, कहता ये लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं। क्या कहते हैं? कि अजे यहोवा दे भवन दे बनाउण दा वेला नहीं आया। क्यों? कहता कि अभी समय थोड़ी है। हाँ वो मेरे को है ही नहीं, मेरे को है ही नहीं, मेरे को है ही नहीं, है। प्रभु कहना है ना ही नहीं, है ना ही सही, है ही नहीं, तू नकम्मा। हालेलुया। जब आपके पास ना भी हो तो भी कहें मेरे पास है, मैं करूंगा, 100% करूंगा, खुदा आपके लिए इंतजाम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि अभी टाइम थोड़ी आया परमेश्वर के घर बना। मैं कितनी देर से बोल रहा हूं कि हमें वो भी जमीन लेनी है, ये भी काम करना है, यहां पर बड़ी हैकल बनानी है, लेंटर डालना है, एसी हॉल बना। ओ अजय की जरूरत है, अजय की जरूरत, अजय केड़ा टाइम आया, अजय नहीं टाइम आया रजिस्ट्री कराने दा, अजय नहीं टाइम आया, ये अजय नहीं वो लैन दा टाइम आया, ये वो। कहता ये लोग कहते अभी खुदावंद के टेंट लेने का, ये लेंटर डालने का टाइम नहीं आया, दीवारें बनाने का टाइम नहीं आया, बड़ी छत डालने का टाइम नहीं आया। कहता अभी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं अजय टाइम नहीं हैगा। पढ़ो पढ़ो आगे। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ जद के ये पवन बर्बाद पिया है। कहता कि तुम तो अपनी है ना छतों में चले जाते हो, जाके एसी के नीचे सो जाते हो, लेंटर के नीचे सो जाते हो, और परमेश्वर टेंट में अभी तक। हालेलुया। मैं इधर प्रचार करने होने, प्रे कर रहा होंदा, उधरों मीह आ जाता, इधरों नेरी आ जाती, इधरों कुछ होंदा, कदी कुछ होंदा, कदी कोई प्रॉब्लम, कदी कोई प्रॉब्लम, कदी सिर च बांस वजदा, कदी ठा, कदी एंगल डिग जाते, कदी साउंड भिज जाता, कदी कुछ हो जाता, कदी कोई मुंडा डिग जाता उतों। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? क्या तुम तो अपने छते हुए घरों में रह रहे हो, लेकिन परमेश्वर का घर बर्बाद पड़ा है। हम कहते हैं दीवारें करा दो जी, कोई राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री दुनिया तो ही शू मंतर हो जाता, फोन ही नहीं चकते। मैं खुदावंद के साथ हूं। परमेश्वर के दास ने कहा जमीन के लिए बो, है ही नहीं जी, है ही नहीं जी, कित्थों बोइए जी, कित्थों बोइए जी। कहता परमेश्वर का घर वीरान पड़ा हुआ है। हमें बताया कि हम अपने पल्ले से भी लगा रहे हैं,
अपना गोल्ड तक हमने बेच दिया, और जहां बेचा है वो भी हमारे बीच में ही प्रभु के लोग बैठे हुए हैं, उनको भी पता है। लेकिन लोग कह रहे नहीं जी बड़ा पैसा जी, पापा को बड़ा पैसा, बड़ा पैसा। अरे हमारे पास पैसा होता ना तो हमें खुदा की क्या जरूरत है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। पंजाबी कहते हैं पैसा होना को भी बड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर नहीं होता। उस पैसे में ग्रेस नहीं, ब्लेसिंग नहीं। वो पैसा व्यभिचार में जाता है, नशे में जाता है, गंदगी में जाता है, गलत कामों में जाता है। लेकिन परमेश्वर का पैसा उसके घर में लगता है और कहता जब तुम मेरा घर बनाओगे मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कहता तुम तो अपने छते हुए घरों में रह रहे हो, पढ़ो फिर से उसे ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਘੇਸਲੇ ਬਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਲੈਂਡ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੰਥਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੀਜ, ਨਾ ਟਾਈਥ, ਨਾ ਪੇਂਟ। ਹੁਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 50,000, ਕਮੇਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 50,000। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਗਣਾ ਸੌ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਕਿਊਟ ਹੈ, ਐ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐ ਨੱਚੂਗੇ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾ ਜੀਜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਔਖੇ ਬੜੇ ਟੈਟ ਬੜੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਨੱਚਦਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਣਾ, ਆ ਪੈਡੀ ਗੁੱਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ टोटल बन गया तेरा 45,000, कोई नहीं 35 देना, चल ठीक है। अरे 35 में आप अगर 5,000 खुदा के लिए भी बोगे तो भी आप फलवंत होंगे। हालेलुया। वो तेरा ऐसा पेडिक्योर, ऐसा टेडी बैडी करेगा, तेरे जितना हसीन कोई दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि तेरा नाम स्वर्गीय पुस्तक में लिख दिया गया है। थैंक यू जीसस। जब वो सिंहासन पे बैठेगा, न्याय करेगा, और वो तुम्हें कहेगा मेरे खूबसूरत बच्चों जो आत्मा में खूबसूरत हैं, मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की है। जब तुम उसका भवन तैयार करोगे तो कहते सारी कौम मुझे ठगती है, बेवकूफ बना दिया। हाँ जी कितने जी, मैं तो पता नहीं दशमांश किदा कढ़ी दा, मैं तो पता नहीं भेंट किदा देई दी, मैं तो पता नहीं टाइथ की हुंदा। कितने भोले बनते हैं ना। हालेलुया। इतनी ना समझी, इतने भोले तो है नहीं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वही बात आ गई ना। अगर आज कोई अनपढ़ माता उसे कहे कि तेरी बेटी ने यूके से पाउंड भेजे हैं, जल्दी आजा पैसे ले ला, वो जाएगी, वोटर कार्ड लेके जाएगी, सर खाएगी, हाँ आ भारे मेरा, आ देख भारे नु दे पैसे, और लागे किसी नू कहोगी आप तो वेखी इधर आई हैं। कभी इतनी मेहनत चर्च में वॉलंटियर के साथ की है? बेटा मैंने टाइथ बोना है, कहाँ क्या कितना है? ये मेरे पास इतना है ना ना, वो तो बस अब 500 होंगे टाइथ 50,000 का इन्ना होंगे। इतने भोले। ओ हो। खुदावंद जी जब आप मांगोगे ना, ओ परमेश्वर आप मेरे कर्जा सारा ला दे, ये तो वादा ही जान दिया 50 लाख हो गया, तो प्रभु की करेगा 5,000 ला देगा, बाकी माफ कर दे, कहेगा 5,000 तेरा माफ बाकी दे दे। तो फिर कहे आ किन्ना का माफ, ये क्या है? क्योंकि जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। हालेलुया। जैसा बोगे वैसा, ये वचन जरूरी है आपके लिए। हमेशा यही नहीं कहते रहना मुझे रसौलियां गईयां, ट्यूमर गया, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को आना आए नहीं आना ना आए, सच्चाई बोलूंगा। और जब आप सच्चाई जान लेंगे आजाद हो जाएंगे। आमीन।
सच्चाई जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। और मैं आज कहता हूं, अगर तुमने सच्चाई को पल्ले बांध लिया और उस पर अमल कर लिया, तो आज मैं भविष्यवाणी देता हूं, तुम देखोगे असर अपनी कमाई में, अपने फाइनेंस में, Hallelujah. अपनी बरकत में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, Thank you, अपनी सेहत में। Jesus. Hallelujah. तुम देखोगे बरकत, सच बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि तुम, मेरी एक बेटी है अमेरिका में, उसने पहली सैलरी बो दी। हालेलुया। उसने सारी सैलरी, पहली सैलरी उसने बो दी। कहां? चर्च में। और हुआ क्या, कुछ समय के बाद उसकी वहां से जॉब छूट गई। मैंने कहा बेटी डोंट वेरी, बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। उसने कहा ठीक है पास्टर जी। मैंने प्रे की, नेक्स्ट उसे गवर्नमेंट जॉब मिली। अब उसकी सैलरी उससे भी डबल हो गई। Hallelujah. करके तो देखो। हालेलुया। बातें मत बनाओ भाई, करके देखो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल। लो बोझ खुदा के घर का। ये मैं अपने लिए थोड़ी बना रहा हूं, मैं तो अब तक किराए पे हूं। हालेलुया। मैं तो अब भी किराए पे हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मुझे क्या था, ये है, मैं कोठी लेता अच्छी सी, नजारे से रहता, मजे करता। 24-25 लाख की ये जगह है ना, तो 12-13 लाख की वो उधर वाली, 15 लाख की वो है। तो जो 24 लाख मैंने यहां पे डाला, 12 लाख की कोई कोठी लेता, 20 लाख की नजारे करता। फिर हाँ पैसा खाई दे पापा दा नजारे च रहन दे। सच्चाई है भाई, मुझे अपना घर नहीं, मुझे खुदा का घर बनाना है। Jesus. मेरा घर तो ऊपर बन रहा है, Hallelujah. सोने की सड़कें वहां पर होंगी। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अमृत जल की नदियां वहां बहेंगी। Amen. खुदाबंद का नूर होगा वहां पे। Hallelujah. और दूत उतरेंगे, चढ़ेंगे और खुदा का जलाल होगा। Amen. और Hallelujah. वहीं पर आप रहोगे। Thank you, Jesus. हालेलुया। करके देखो, करके देखो, मत चीट करो, फिर आपके बच्चे भी आपसे चीट नहीं करेंगे। वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से गायब हैं, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। परमेश्वर उनकी बुद्धि खोलेगा, आपके पैसे पे जो असर होगा, बरकत होगी, वो आपके बच्चे को सेट करेगी, वो ग्रेस सेट करेगी। आप थोड़े में वफादार हो, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा भी देगा, क्योंकि जो थोड़े में वफादार है वो बहुत ज्यादा में भी वफादार होता है। Thank you, Jesus. हालेलुया। इसलिए हजाई नबी कहता है कि जब परमेश्वर की हैकल, खुदावंद कहता है कि ये लोग क्या कहते हैं, पढ़ो पढ़ो आगे से। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜ਼ਾਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अपने चाले उत्ते ध्यान दो। अब प्रभु का कह रहा है, कहता है कि तुम अपने चाल चलन के ऊपर क्या करो, हेरा फेरियां छोड़ दो, सीधे हो जाओ। हम उसे बेवकूफ बना नहीं सकते। कहता तुम अपने चाल चलन के ऊपर क्या करो, ध्यान दो। अब छोटी सी वो बेटी देखते हो, कैरन को देखते हो, वो भी टाइच निकालती है जब उसे पैसा मिलता है, जब कहीं जाती है ना, वो कहीं भी जाती है, जब उसे पैसे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, उसमें से टाइच निकालती है। मेरा जो ऑफिस है उसमें जो वॉलपेपर लगा हुआ, उसके टाइच का लगा हुआ है। हालेलुया। वो हमने आदत डाली है अपने बच्चों को परमेश्वर के घर में बोने की। हालेलुया। क्योंकि उनका लगाव, फिर जो इंसान परमेश्वर के घर से प्रेम करता है उसे पता है कि ये पैसा बड़ा कीमती है, ये पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसे वो सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, आपके बच्चे कदर करेंगे उस पैसे की। मैं सच बोल रहा हूं। और आज से आपका पैसा सचमुच कदरमान होगा, आपका पैसा वैल्यूएबल होगा, आपका पैसा, आपके पैसे की कदर होगी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर रक्षा करेगा आपके फाइनेंस की। हालेलुया। आगे पढ़ो। तुसी बहुत बीजिया पर थोड़ा कटिया। ओ क्या था कि तुमने बोया बहुत ज्यादा, हाँ, लॉटरी डाल दी,
लाखों की कमेटी डाल दी। और ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ सुनो सुनो, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। कहता तुमने बोया ज्यादा, परमेश्वर के घर में नहीं कहीं और काटा कम। हमने तो बीमा करवाया जी, अगले साल डबल हो के मिलेंगे, डबल छड्डो अद्धे भी नहीं मिले। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और कहता तुम खाते हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता। पढ़ो फिर से। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਖਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। कहता तुम खाते हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता। ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤ੍ਰੇਹ नहीं बुझदी। मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो आप अपनी सैलरी से, आप अपने फाइनेंस से, अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं। रीजन यही। कुछ लोग होते हैं उनकी सैलरी कम होती है लेकिन वो संतुष्ट होते हैं, शांत, आनंदित होते हैं। उनके खर्चे परमेश्वर पूरे करता है, जैसे हमारे खर्चे। हालेलुया। परमेश्वर सारा इंतजाम कर रहा है। अब पिछले हफ्ते हमने इंस्टॉलमेंट दी 4.5 लाख की। आप जिस जमीन पर बैठे हो आपको पता है, यहां पे बैरियर लगा दिया था, कहते यहां घुसना भी मत। आप ऐसे नहीं बैठे, इसकी कीमत अदा की गई है। थैंक यू जीसस। और नेक्स्ट टारगेट वो है मेरा। और उसके बाद इसके ऊपर बड़ा एक टेंपल बनाना है मुझे। आमीन। बालकोनी अंदर होगी इसके अंदर। हालेलुया। अब मेरा विजन बड़ा है। ये तो करोड़ों रुपया चाहिए, करोड़ों लाखों की गेम नहीं। हालेलुया। फिर आपके बच्चे हर संडे यहां पर आएंगे, उनका डिपार्टमेंट अलग होगा, उनकी स्टडी का अलग होगा, संडे स्कूल अलग होगा, लंगर हॉल अलग होगा, फास्टिंग हॉल अलग होगा, ऑफिस अलग होंगे, कंटीन अलग होगी, सब कुछ बेस्ट होगा। हमें यही टेंट में रहना है। बारिशों के दिनों में क्या करेंगे हम? यही तो कारण है। जून जुलाई में क्या करेंगे हम? गर्मी में बैठेंगे? यहीं रहना है। जब तुम परमेश्वर के बारे में बड़ी सोचें रखोगे, बड़ा सोचोगे, वो उतना ही बड़ा बढ़ा के तुम्हें देगा। हालेलुया। दबा दबा के, हला हला के तुम्हारी झोली में डालेगा वो। कहता दो तो तुम्हें दिया, करो। कहता है तुम करो, स्टेप उठाओ। कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, उठाओ स्टेप। इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं, लोग संतुष्ट नहीं। अपनी सैलरी से बरकत नहीं, बरकत उड़ गई, क्योंकि आपने बरकत जिस चीज से आनी है वो तो आपने मिस कर दी। टाइथ ही नहीं निकाला, कीड़े खा गए, श्रापित हो गया पैसा, रॉन्ग जगह पर यूज हुआ। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, जब आप परमेश्वर के घर में बोगे, एक बार महीने में राशन ले लिया, दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और क्या लिखा है? जल्दी से। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। और कहता तुम पहनते हो लेकिन गर्म नहीं होते। मतलब तुम्हारे खाने, तुम्हारे पीने में, तुम्हारे पहनने में कोई संतुष्टि नहीं। हालेलुया। ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ भी देने। हाँ ठीक है, तो फिर तुम जाओ, अगर तुम जा रहे हो ठीक है, घर में आ रहे हो, अपना एक पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, वो लैंदा, लेकिन टाइथ नहीं निकाला तो तुम एक छेद वाली थैली में डाल रहे हो। और वो थैली कभी भरती नहीं, क्योंकि वो नीचे से निकल जाता है पैसा। वो छेद, वो पंक्चर बंद करना है, वो शैतान का हॉल। और वो पंक्चर कब लगेगा, वो हॉल, वो चुराने वाली स्पिरिट कब बंद होगी? जब आप टाइट निकालोगे वो बंद हो जाएगा और तुम्हारा पैसा रिजर्व होगा।
ये नहीं कि आप 500 रुपया कमा रहे हो दिहाड़ी तो परमेश्वर कहेगा नहीं मुझे 50 रुपए नहीं चाहिए। नो, प्रभु देखेगा, आपको ब्लेस करेगा। आपका 50 रुपए का जो नोट है जब प्रभु की हजूरी में आएगा, टाइट ईमानदारी से आएगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आप मजदूर होंगे, आप ठेकेदार बनने वाले हो फिर आने वाले टाइम में। हालेलुया। हालेलुया। यही कारण है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम एक ऐसी थैली में डाल रहे हो जिसमें छेद है, जमा नहीं होगा, बरकत नहीं आएगी, आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। अपने ऊपर कहता तुम इन्वेस्ट करते हो। कई बंदों को क्या था, इतना ज्यादा कपड़े भी डाल लें फिर भी उन्हें ठंड लगती रहती है। उसका मतलब ये कि वो जितना चाहे मर्जी पैसा घर में ले आए, उनकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, वो फिर भी खुश नहीं होते, ना खुश रहते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। कहता ऐसे ही वो लोग हैं जो परमेश्वर को ठग रहे हैं, जो परमेश्वर के घर का ध्यान नहीं कर रहे। हालेलुया। ये वचन आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि आपको फलवंत और आशीषित करने के लिए आज प्रभु ने बोले हैं, ताकि आप में कमी निकल जाए और आप ब्लेस हो जाएं। हालेलुया। ये नहीं कि आज दिहाड़ी लगाई है तो चलो ठेके पे, नो। जब आपको आपका पति आकर पैसे पकड़ाता है तो आप ईमानदारी से टाइट निकालो, देखना आपका पति दारू छोड़ देगा जल्दी। आप क्लेम करना कि परमेश्वर ये खाने वाले को झिड़क दे। हालेलुया। करके देखो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, टाई तो दूर की बात, वो भेंट तक नहीं निकालते। इसलिए आपको जमीन के लिए अलग बोना है, टाइथ अलग है। और वैसे जो आपके मन में प्रेम से जो आप प्रभु के दास को या उसके घर में देते हैं वो अलग चीज। ये तीनों चीजें अलग हैं। हालेलुया। आज कोई रिटायर हो जाए ना, किन्ने आज 10 लाख आया, 10 लाख का 1 लाख देना पड़ेगा। ओ गश पैंदी नाल ही। हमारी बहन रिटायर्ड हुई, उन्होंने 1 लाख बोया 2000 मेरे ख्याल 19-20 में। जब उन्होंने बोया हम जल्दी से गए और ये साउंड लेके आया। ये साउंड सस्ता नहीं। थैंक यू जीसस। जाओ जाके पूछ के आओ साउंड कितना महंगा है। जो मैंने माइक पकड़ा हुआ ना, ये माइक ही 9000 का है। हालेलुया। यही तो कारण है। मैं तो परमेश्वर के लोगों को कहता हूं भाई मुझे मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन जब उन्हें बरकत मिलती है और प्रभु के दास को गिफ्ट करते हैं, मैं उसमें इतना खुश नहीं होता जितना वो चर्च में देते हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमें इस परमेश्वर के घर को ऊंचा उठाना है, इसे बनाना है, हमें जल्दी से इसे बनाना है। हालेलुया। कितने प्रॉमिस करते कि हमें बनाना है इसे जल्दी। कहता तुम अपने घरों में छतों के नीचे रहते हो लेकिन परमेश्वर का घर बर्बाद पड़ा हुआ। हमें इसके ऊपर छत डालनी है, जल्दी इसे बनाना है, और आने वाले टाइम में हम फ्री माइंड होकर, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जो मर्जी हो, हम यहां पर वर्शिप करेंगे, आत्मा से भरेंगे, उसकी महिमा करेंगे फ्री माइंड होकर। हालेलुया। तो आपको पता है उतनी ग्रेस बढ़ेगी, जितना पीस होगा माइंड में, जितने हम रिलैक्स होंगे। ये नहीं कि इधर से बारिश ना जाए, इधर से टेंट ना उखड़ जाए, ये ना हो जाए, उतना ही रिलैक्स होकर परमेश्वर का काम करेंगे और उतना ही पवित्र आत्मा काम करेगा। उतनी ज्यादा हीलिंग, उतनी ज्यादा डिलीवरेंस, उतनी ज्यादा प्रोफेसी होगी और उतने ज्यादा गहरे भेद परमेश्वर खोलेगा। थैंक यू जीसस। और उतना ही ज्यादा मसा काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। करके देखो अब। आमीन। और लोड़ी बम्पर मत डाला करो, दिवाली बम्पर, लोड़ी बम्पर, वैसाखी बम्पर, ये बम्पर बम्पर कुछ नहीं। इन हाथों में वो इतनी आशीष दे देगा, मैं कह रहा हूं बम्पर खत्म हो जाएगा, ये कभी आशीष खत्म नहीं होगी। हालेलुया। आपकी कमाई में। हालेलुया। वो बरकत देगा आपके कामों में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तारीफ करो फिर।
समझ आ गई? टाइट की है और जमीन के लिए बोना क्या है, सबको समझ आ गई। हालेलुया। और आगे बढ़ना। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜੋ, ਲੱਕੜੀ ਲਿਆਓ, ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਭਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ओ कहता तुम एफर्ट करो, तुम मेहनत करो, जो जो तुम कर सकते हो करो, और इस हैकल को, इस भवन को बनाओ, और ताकि मेरी महिमा हो और मैं तुम्हें आशीषित करूं। और ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। देख लो, कहता उसमें आशीष नहीं आई। और ਕਿਉਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाँ, मीटिंग खत्म हुई भाग जाते हैं। हाँ, उत्ते सुट्टे, टेंटो सुट्टे, एंगल सुट्टे, साउंड सुट्टे। टीम वाले भी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं पैसा लगा हुआ है इसके ऊपर खुदा का। अच्छे से संभाल नहीं करते, लेकिन खुदावंद उन्हें भी देख रहा है। आगे बढ़ो। ਤਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰੇਲ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। इसीलिए आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़ी आशीषें, बड़ी ग्रेस नहीं खोल रहा। कहता वो स्टॉप है हेवन से। और ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ, ਅੰਨ ਉੱਤੇ, ਨਵੀਂ ਮੈਹ ਉੱਤੇ, ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ, ਡੰਗਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਉੱਤੇ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अब तुम क्या करो, उठो और मेरे घर को बनाओ। और कहता जब तुम बनाओगे, जब तुम मेहनत करोगे, कहता कि वचन में लिखा 2:8 पढ़ो जल्दी से, 6 से पढ़ना शुरू करो। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ अब जब तुम इस वचन के ऊपर अमल करोगे तो क्या होगा, पढ़ो। ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਥਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। कहता कि जब तुम आज अमल करोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे और तुम ठगना बंद कर दोगे, कहता कि मैं फिर से अपना अनुग्रह करूंगा। और ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ कहता कि मैं सारी कौमों को हिला दूंगा और ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਣਗੇ, और ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। और ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। और ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰੌਣਕ ਪਹਿਲੀ ਰੌਣਕ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। और ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ओ हालेलुया। कहता कि मैं तुम्हें फिर आशीषित करूंगा। और कहता कौमों का धन तुम्हारी ओर आएगा, तुम्हारे कामों में बरकत आएगी और तुम फलवंत होंगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे बच्चे उन्नति करेंगे, तुम्हारा पति, तुम्हारी फैमिली तरक्की करेगी। और कहता कि लोगों का धन तुम्हारी ओर आएगा, बरकत तुम्हारी ओर आएगी, और इस भवन की रौनक जो पहले से थी उससे डबल हो जाएगी, और मैं तुम्हें अपने अनुग्रह से भर दूंगा। हालेलुया। देखो, ये केवल और केवल परमेश्वर के घर में सेवा करने की, बोने की बरकत है, बस सिर्फ और सिर्फ बोने की बरकत। हालेलुया। इसका मतलब जब आप बोएंगे आपके बच्चे उन्नति करेंगे, उनमें अनुग्रह आएगा। आमीन। बस इतना ही। हालेलुया। और कहता है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, बस दबा दबा के, हिला हिला के। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। सब अपने आप को परमेश्वर के आगे रखो, प्रेयर में जाओ, क्षमा मांगो, कहो कहो प्रभु मुझे क्षमा कर, पिछले दिनों में मैंने तुझे चीट किया। मुंह खोल के
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. आवाज नहीं आ रही? Rabakana shatara la ba 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 ba. Jesus. Hallelujah. बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर। पे अनुग्रह कर। Jesus. Hallelujah. हर वो आत्मा हर वो आत्मा जो मुझे बोने से रोकती है, जो मुझे बोने से रोकती है, टाइट निकालने से रोकती है, टाइट से रोकती है, उससे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ उससे मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ से, अपने घर से, अपने घर से, अपनी फैमिली से। अपनी फैमिली से। मेरी कमाई में, मेरी कमाई में बरकत को उड़ाने वाली, उड़ाने वाली, उच्छेद वाली थैली को, छेद वाली थैली को आज मैं खत्म करता हूँ। आज मैं खत्म करती हूँ। उच्छेद को उच्छेद को मैं बंद करता हूँ, मैं बंद करती हूँ, मैं कैंसल करता हूँ। मैं कैंसल करती हूँ। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर इन द नेम उस गंदी आत्मा को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। बोलो फायर, 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 डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट। परमेश्वर, मैं वायदा करता हूँ, मैं तेरे वचनों पे चलूंगा, मैं तेरे वचनों पे चलूं, तेरे घर में बोऊंगा, तेरे घर में बोऊंगी, तेरी महिमा करूंगा। तेरी महिमा करूंगी। मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ तेरी ओवरफ्लो, तेरी ओवरफ्लो, बरकत को लेने के लिए, बरकत को लेने के लिए, आशीष को लेने के लिए। आशीष को लेने के लिए। मैं अब ठगूंगा नहीं, मैं अब ठगूंगा नहीं, बल्कि तेरे साथ बल्कि तेरे साथ वफादारी से चलूंगा वफादारी और से तेरे चलूंगा। भवन में तेरे भवन में बोऊंगा। बोऊंगा। मैं बोझ लेता हूँ मैं बोझ तेरे घर को बनाने का। तेरे घर को बनाने का। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस।